नाज़िका हम खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। कराची में जो है वो डंपर के मारने की जो है वो ख़बर जो है वो अभी तक ठंडी नहीं हुई है और आज सिंध असेंबली में भी जो है वो बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ है। सिंध के जो वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं, वज़ीर इत्तलात हैं और सीनियर वज़ीर भी हैं, शर्जील इनाम मेमन साहब जो हैं, वो कहते हैं कि जब बाप बेटी और बेटा जो बाइक पे जा रहे थे उनको डंपर ने मारा, उसके बाद डंपर के जो ड्राइवर हैं उसको अरेस्ट कर लिया, डंपर को तहवील में ले लिया पुलिस ने। तो उसके बाद जो है ये मुश्तइल अफराद को जो है ये जलाने की जो है ये ज़रूरत क्या है, डंपरों को, ट्रकों को, इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये ऐसा होना भी नहीं चाहिए। कानून किसी को भी हाथ में लेना नहीं चाहिए। और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट जो है वो मुआवजा भी देगी और उन्होंने जो है वो हाईवे पे बैठे हुए एहतजाज करने वाले जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनसे जो है वो मुज़ाकरात भी किए। उन्होंने कहा कि जी हुकूमत का काम है कि जी मुज़ाकरात करे और चीज़ों को जो है वो मामूल की तरफ लेके जाए। तो इस पे जो है वो एक तरफ उन्होंने ये बात करी और दूसरी तरफ उन्होंने थोड़ी सी तनकीद की कि उन लोगों को, यानी इसके पीछे एक सियासी जमात मुलव्वस है और एक मुनज़्ज़म गिरोह है जो आता है और उसके बाद जो है वो मुश्तइल अफराद, मुश्तइल लड़के जो हैं वो आके ये चलाओ गिराओ करते हैं। तो इस पे एमक्यूएम पाकिस्तान ने जी शदीद तनकीद की है और एमक्यूएम पाकिस्तान का कहना है कि बिल्कुल ये जलाओ गिराओ की सियासत और जलाओ गिराओ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से सिंध गवर्नमेंट ने डंपर वालों को जो है नुकसान हुए उसके अजाले का फ़ैसला किया है और उनको कहा है कि मुआवजा दिया जाएगा, इस तरीके से हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि जो लोग मरे, जो एक लड़की और एक लड़का, उसकी शादी होने वाली थी, उस बच्ची की, उसके लिए जहेज़ जमा हो रहा था और जब उसको मार दिया गया, और माल तो फिर भी आप कहीं ना कहीं कमा लेंगे लेकिन ज़िंदगी से बड़ा नुकसान तो जो है वो कुछ भी नहीं होता। लेकिन उस हवाले से जो है वो सिंध गवर्नमेंट का इतना दर्द नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि कराची के लोग जो हैं वो बिल्कुल लावारिस हैं और हुकूमत का एक तरफ उस तरफ झुकाव है तो इस तरफ भी होना चाहिए, क्योंकि हुकूमत जो है वो अपने अमल से बताती है कि वो सबके साथ जो है वो बराबर है और जो पासदारी है, अमल दरामद है, वो कानून का होना चाहिए, जो कि होता हुआ जो है वो नज़र नहीं आता। थोड़ी सी बात बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन की। और अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो है वो पिछले दिनों दोबारा उनकी तबीयत ख़राब हुई, 8 घंटे तक उनका ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद जो है वो दोबारा उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया और उसके बाद 2 घंटे की जो है वो फ़िक्री नशिस्त से उन्होंने ख़िताब किया। उस दौरान उन्होंने एक ऐलान किया कि एमक्यूएम के जितने लोग हैं जिनसे उन्होंने हलफ लिया हुआ था वफ़ादारी का, उससे उन्होंने उनको आज़ाद कर दिया है और कहा है कि अब आप लोग आज़ाद हैं और आप लोग चाहें तो किसी और पॉलिटिकल पार्टी में जो है वो शामिल हो सकते हैं और अपने कायद को, अपने बानी को जो है वो छोड़ सकते हैं। और एमक्यूएम जो है उन्होंने एतराफ़ किया कि अल्ताफ़ हुसैन जो है, जो आम आदमी की सियासत थी, जो आम आदमी के हुकूक थे, वो दिलवाने में जो है वो नाकाम रहे हैं। तो इस सिलसिले में जो है उसके बाद जो है वो एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई कि लोगों ने समझा कि शायद अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपना चैप्टर जो है वाइंड अप कर दिया। इससे पहले भी चाहे 92 का ऑपरेशन हो, 2000 हो, 2013 हो, 14 हो, 15 हो, मुतअद्दिद दफ़ा अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं वो कभी ऑपरेशन की वजह से जो है वो क़यादत छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं, कभी अपने लोगों से नाराज़ होकर क़यादत छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन हर ऐलान के साथ जो है वो वापस अपने फ़ैसले पे नज़रसानी करते थे और क़यादत को जो है वो कंटिन्यू करते थे। इसी तरीके से उनके जो तर्जुमान हैं एमक्यूएम लंदन के, उन्होंने कहा है कि ऐलान ज़रूर किया है लेकिन उन्होंने सिर्फ वफ़ादारी से जो है वो आज़ाद किया है लोगों को कि आप पे जो है वो हलफ के आप पाबंद नहीं हैं। लेकिन एमक्यूएम जो है वो अपनी जद्दोजहद जो है अब वो जारी रखेगी और उसकी जद्दोजहद में जो चीज़ें हैं वो सारी जो वो अल्ताफ़ हुसैन की तरफ उनसे लेके और हर फैसले पे जो है वो अमल दरामद अल्ताफ़ हुसैन के हुक्म से ही होगा। थोड़ी सी बात भारत के लिए जो है वो बहुत मुश्किलें, और मुश्किलें ऐसी हैं कि एक है तंजीम बीएलए, और वो बीएलए तंजीम सबको पता है कि पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी होती है उसके पीछे कहीं ना कहीं पुष्पनाई जो है वो भारत की होती है और भारत जो है वो इन चीज़ों से बाज नहीं आता। चाहे कश्मीर हो, कराची हो, बलूचिस्तान हो, हर जगहों पे जो है वो प्रॉक्सी वार जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो भारत करता रहता है। अब अमेरिका ने जो है
वो BLA पे जो है वो एक दहशतगर्द जमात जो है वो करार दे दिया और उसके बाद उस पर पाबंदियाँ लगेंगी। अब उसके बाद जब पाबंदियाँ लगेंगी तो सारी चीज़ें, अब उसको जो लोग फंडिंग कर रहे थे वो लोग भी बेनकाब होंगे। तो चीफ मार्शल का जो दौरा है, पहले का दौरा, अब जो दौरा, अब पाकिस्तान के लिए चीज़ें जो हैं वो आसानियों की तरफ जा रही हैं, मईशत भी इससे आगे बढ़ेगी। और ये भी इत्तलाते हैं कि हो सकता है 14 अगस्त तक, क्योंकि अभी ट्रम्प का पाकिस्तान का रिलेशन इतना अच्छा जा रहा है, हो सकता है आने वाले दिनों में 14 अगस्त या उसके बाद जो है एक बयान जो है वो कश्मीर पे भी हो जाए, क्योंकि अमेरिका की तरफ से बयान आना जो है वो बहुत हैवी होगा। और अगर ऐसा बयान आता है अमेरिका की तरफ से कश्मीर के ऊपर और यूनाइटेड नेशंस की करारदादों के मुताबिक अगर कश्मीर का फ़ैसला होता है, तो फिर भारत के लिए जो है वो चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी, क्योंकि पहले ही बहुत अलहदगी पसंद तंजीमें, जो चीज़ें अमेरिका में हुई हैं, कनाडा में हुई हैं, उसके बाद भारत जो है वो पूरी तरीके से बेनकाब हो गया है। और इस बार की, क्योंकि पाकिस्तान में भी यौम आज़ादी जो है वो बहुत ज़्यादा जोश व खरोश से इसलिए मनाई जा रही है क्योंकि जो पाकिस्तान ने हाल किया है भारत का, अब तो पाकिस्तान चाहे तो अपने दरियाओं का पानी और हर चीज़, क्योंकि जो मोमेंटम पाकिस्तान का है, जो जज्बा पाकिस्तान की आवाम का है, अफवाज का है, तो वो हर चीज़ में वो तो फोर्सफुली भी चाह के अब पाकिस्तान हर चीज़ ले सकता है, लेकिन पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क का जो है वो सबूत देता है और सारी चीज़ों को दुनिया को बुला बुला के बताता है कि हमारे बॉर्डर्स पे आओ, देखो किस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल पे ये लोग हमले करते हैं, देखो किस तरीके से जो है हम जो आबादी है लोगों की, जहाँ फायरिंग नहीं होती वहाँ ये लोग फायरिंग करके लोगों को मारते हैं। तो कोई ह्यूमन राइट्स की पासदारी नहीं करते, हर तरफ से वायलेशन ये लोग करते हैं। पाकिस्तान जो है वो भारत का पायलट यहाँ गिरा तो उन्होंने जो है वो वापस कर दिया खैर सगाली के तहत। तो ये चीज़ें इसके बाद हर तरीके की तरह एक्सपोज होने के बाद भारत के पास अब जो है वो कोई चारा नहीं है। ये 15 अगस्त जो भारत में होगी, ये भारत की तारीख की सबसे जो है वो खौफनाक 15 अगस्त होगी, क्योंकि इतनी ज़िल्लत, इतनी रुसवाई मोदी के हिस्से में जो आई है वो सबके सामने। थोड़ी सी बात PTI के हवाले से, PTI ने जो है वो फैसला किया है कि मिलीनियम से लेकर स्टेडियम रोड तक 14 अगस्त को प्रोटेस्ट करेगी। पीपल्स पार्टी ने जो है वो उस दिन जश्न का ऐलान किया है। जश्न का ऐलान तो PTI ने भी किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि एक हाथ में झंडा होगा पाकिस्तान का, एक हाथ में झंडा होगा PTI का, और हम जो है वो खान की आज़ादी के लिए जो है वो बात करेंगे। इसके अलावा PTI के लोगों को जो है वो सज़ाएँ हुई है। टॉप टियर लीडरशिप को 10 साल की, फिर सेकेंड लीडरशिप को जो है वो 5 साल की, फिर 2 साल की, और कुछ रहनुमा ऐसे हैं कि उनको 2-2 बार सज़ाएँ हो गई हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट तो एक ही बार होगी। तो ये चीज़ें हैं, आने वाले दिनों में इनमें और तेज़ी आएगी। लेकिन शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर बहुत सारे मुल्ज़िमान जो हैं उनको अदालत ने बरी कर दिया है। तो अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि 14 अगस्त के बाद ये सिलसिला PTI के प्रोटेस्ट का आगे बढ़ता है तो क्या और सख्तियाँ होती हैं, या फिर जो है वो हुकूमत और इदारे जो हैं वो PTI को बिल्कुल छोड़ के आगे की तरफ चलने का जो है वो इरादा रखते हैं। तो बस आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।